हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपनी दोस्तों तैयारी कर रहे होंगे। और अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, तो ठंड से बच के रहें और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें, क्योंकि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस वर्ष में टीचर की काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो पर नए हुआ करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि चैनल को बड़ा करके मुझे जो अनाथ और दोस्तों जो बेसहाय बच्चे होते हैं दोस्तों, उनकी शिक्षा के लिए मुझे थोड़ा सा कदम उठाना है। और अभी मेरी इतनी दोस्तों मैं इतना समृद्ध नहीं हूँ कि हेल्प कर सकूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा। और दोस्तों करने के साथ आपको उसकी वीडियो भी दिया करूँगा, क्योंकि आप देख भी सकेंगे कि हाँ, मैं जो बोलता था वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें और चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण पहला किसके द्वारा किया गया था। याद रखना है, ईरानियों के द्वारा किया गया था। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे। तो चरक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त था जो, इसके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के जो पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त तृतीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। यानी कि कुतुब मीनार के जो पास में लौह स्तंभ है, कह रहा कि वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो वह उसकी जंग रोधक के कारण, जो कुतुब मीनार है उसमें जंग नहीं लग रही है और वो लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इसमें एक कौन सी मिश्रण से इसका लोहा बनाया गया है, उसमें जंग नहीं लग रही है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने, आपको याद रखना है, नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा के मंदिर में मिलता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पागल सुल्तान किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो अकबर के पिता का नाम अगर पूछे कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो यह हुमायूं था। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जो इसके चाचा हैं, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तो इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और तब राजगद्दी पे ये बैठा था। तो ये सभी फैक्ट मैंने आपको समझा दिया, आप अच्छे से याद रखेंगे। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, या कर्नाटक में है। कर्नाटक में है हम्पी का खुला संग्रहालय। बहमानी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमानी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा युद्ध हुआ था 1527 को। दूसरा युद्ध भी पूछिए अगर कब हुआ था, तो 1527 को हुआ था। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। हुमायूं नामा किसने लिखा था।
तो हुमायूं नामा जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। मुमताज महल कौन थी? तो ये शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, और इन्होंने अपनी पत्नी की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल बनने में कितना समय लगा था? तो लगभग 20 वर्ष का टाइम लगा था ताजमहल बनने में। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो यह पुरंदर की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा डायूरा का अर्थ है? तो पिट्रा डायूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो यह गौड़ी संप्रदाय से जुड़े थे, गौड़ी संप्रदाय से जुड़े थे। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। शब्दक, बीजक, इन सबके रचयिता कबीरदास हैं। सूरसागर, तो सूरसागर के रचयिता अगर आपसे पूछे कौन है तो वह सूर्यदास हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि कब हुआ था? तो इनका जन्म तलवाड़ी में हुआ था, तलवाड़ी नानकाबाद जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आपको याद रखना है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा ने की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो 1829 में। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो यह पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। 1793 में आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी रिंसरा, बंगाल में, रिंसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो यह प्रेरित किया था सिपाहियों का विद्रोह। अगर आपसे बक्सर का युद्ध पूछे तो याद रखना है आपको 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बहुत ही ये एक हिंसक युद्ध हुआ था। अगर आपसे प्लासी का युद्ध भी पूछता है कभी कभी तो याद रखना है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध, और ये काफ़ी हिंसक युद्ध था, ये भी आपको याद रखना है। 1908 में छोटा नागपुर कसरत अधिनियम ने रोक लगाई, तो यह रोक लगाई थी बैठक बरी पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इन वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी सीटेट के एग्ज़ाम में। दोस्तों प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि कुछ लोग और मुझसे जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।